अस्सलाम वालेकुम। तो जी यहाँ पे मैं आई हूँ बच्चों को लेकर, आकिब को लेकर बेसिकली उसके ग्रेजुएशन सेरेमनी में, क्योंकि वो हेड बॉय है तो इसलिए उसको बुलवाया गया था। और ये इनकी दूसरी कैंपस है स्कूल की। सो ये टाइम है तकरीबन 6 बजे का, और मुझे म्यूट इसलिए करना पड़ा कि इसमें कॉपीराइट आ गया था। फिर मैंने वीडियो को डिलीट कर दिया। डिलीट वैसे करना नहीं चाहिए वीडियो, लेकिन खैर मैंने कर दिया कि अभी कौन सा सब्सक्राइबर्स इतने ज़्यादा हैं इसमें और व्यूवर्स बहुत ज़्यादा हैं, या मेरा जो वॉच टाइम है वो बहुत ज़्यादा कंप्लीट है। इस वीडियो के आते आते जो है वो पता नहीं कितना टाइम लगे। खैर मैं अपना काम करती हूँ। सो ये जो बैकग्राउंड म्यूज़िक था ना उसको मुझे डिलीट करना था, इस वजह से मुझे ये सारा वॉइस नोट पे लाना पड़ा इसको। तो अब जो है यहाँ पे इनकी सेरेमनी चल रही है। मज़ा आया बहुत, माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा। फ्रेश हो गया दिमाग। एजुकेशनिस्ट वैसे ही मुझे बहुत अपील करते हैं, मुझे पसंद आते हैं, और मेरा जो दिमाग है ना वो पॉजिटिव वाइब उसमें भर देते हैं। तो माशाल्लाह से उनकी स्पीच सुन के और मोटिवेशन देख के, बच्चों की मोटिवेशन देख के, बच्चों के लिए जो अप्रिशिएट लोग कर रहे थे उनको, टीचर्स और सारे पेरेंट्स, वो सब देख के फिर इन्होंने मेरा इंटरव्यू भी लिया। इंटरव्यू क्या, छोटा सा एक प्रोमो कहना चाहिए, वीडियो प्रोमो, जिसमें उन्होंने मुझसे बात की। और मैंने कहा कि इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट ईयर अपने बच्चों को भी देखूँगी उनकी सेरेमनी पे। और जो ये क्योंकि उनका कैंपस नहीं है, ये मतलब हमारा वाला कैंपस नहीं है, लेकिन टीचर्स हमारे वाले भी थे, और जो टीम है वो इधर से भी गई थी। तो बस ऐसा लग रहा था कि क्या कहूँ मैं, मतलब बिल्कुल बेगानगी बेगानगी सी लगी थी, लेकिन मज़ा बहुत आया माशाल्लाह। तो चलें अब आप वीडियो देखें और इन्जॉय करें। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं और अभी टाइम हो गया है 8:30, हाँ 8, साढ़े 8। सो जो मेरा बैग है ना, और अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया माशाल्लाह। एक बच्चों के लिए बिग अचीवमेंट। ज़ाहिर सी बात उन्होंने पूरा साल मेहनत की होती है, और अब इंशाल्लाह मैं अपने बच्चों को देखूँगी नेक्स्ट ईयर और इसी तरह से। सो हमारा ख्वाब इंशाल्लाह पूरा होगा। जो रोड है वो पता नहीं कौन सी वाली है, टायर वाली है क्या है। गाड़ी वैसे ही तो खराब हो रही है एक्सीडेंट के बाद से। ऐसे चलाऊं नहीं, और गाड़ी चलाएं। बन गया वाली खुला हुआ है। लाइट्स वगैरह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग। अच्छा, हम जिस घर का वापस आ रहे हैं, और यहाँ पे जो है ना ये अंडरपास बना है नया गुलशन पे, जो कि बहुत अच्छा है। गुलशन ही एरिया ये हुआ पूरा, ये हबीबी यूनिवर्सिटी के साथ वाला एरिया है ये। और समामा जो रोड जा रही है ना वो वाला, तो बहुत साफ़ सुथरा, अच्छा सा। तो हम लोग जो है इसको पार कर रहे हैं, पार। और ये रोड नहीं है, ये असल में ना कुछ टाइल्स और कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, जिसकी वजह से ना गाड़ी वैसे ही थोड़ा सा डैमेज है ऊपर से, और ये जो है वो रोड इस तरह की। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पे मैं कुकिंग कर रही हूँ, लंच बना रही हूँ सैटरडे डिनर के लिए, यानी कि रात के लिए। और आसान हो जाता है, सुबह सुबह का वक्त है ये 12 बजे का। सो मैं आज बना रही हूँ शिमला मिर्च कीमा, और ये मुझे बहुत पसंद है, बल्कि घर वालों को भी बहुत पसंद है, लेकिन बनाती कभी कभी हूँ, पता नहीं क्यों मुश्किल लगता है शायद। यहाँ पे मैंने जो है सबसे पहले जो प्याज डाला है ऑयल में, ताकि वो ब्राउन सा हो जाए, फ्राई हो जाए। और शिमला मिर्च को इस तरह से कट कर लेना है ताकि 1 इंच का जो फासला है ना, उसकी लिड छोड़ के, और उसमें सारी चीज़ें निकाल लेनी है, बीज बीज सीड्स वगैरह सारी। और उसके बाद जो इसमें से उसको दोबारा से कवर कर देंगे जब उसमें कीमा स्टफ़ करेंगे। टमाटर जो है ना वो मैंने अपने लिए एक निकाला है, और उसको मैंने काटा है जी, वर्टिकल कहेंगे, हॉरिजॉन्टल लंबाई में काटा है ये कह सकते हैं। तो उसमें ये मैंने किया है कि उसकी जो पल्प है ना वो निकाल के, और उसको मैंने फिर प्याज में ही डाल दिया था, ताकि ये कि वो अच्छी सी पक जाएगी और ज़ाया भी नहीं होगी, इधर उधर पड़ी रहती है फिर ज़ाया हो जाती है। तो और ये जो टमाटर है ना इसमें स्टफ़िंग मैं कर लूँगी कीमे की।
तो बस उसके अलावा जो है ये रेसिपी है बड़े मज़े की, आप इसकी ज़रूर देखिएगा मेथड, और मुझे बताइएगा कि आपने बनाया या नहीं बनाया, लेकिन देखा तो भी आपको कैसा लगा। देखिए यहाँ पे जो अनियन है ना, ये अच्छा सा सौते हो गया है, ये कहना चाहिए। तो टमाटर का जो पल्प था वो भी मैंने एक ऐड कर दिया है, बाकी नहीं ऐड किए हैं क्योंकि टमाटर इसमें ऐड ही नहीं किए थे, वो एक बस मैंने अपने लिए डालना था कि वो पराठों के साथ सुबह खाएं या वैसे खाएं ना तो अच्छा लगता है। उसके बाद इसमें आप कीमा ऐड कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पे जो है वो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अच्छा, यहाँ पे जो है मैंने इसमें ऐड कर दिया धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून ऐड किया है। और लाल मिर्च पाउडर अपने लिहाज से आप ऐड कर दें। आधा किलो कीमा है, उसमें एक बड़ी प्याज डाली है, जिंजर गार्लिक का पाउडर डाला है। पेस्ट मेरे पास ख़त्म हो चुका है, मुझे लेके आनी चीज़ें सब्ज़ी जो ख़त्म हो जाए ना तो लगता है कि ज़िंदगी नामुकम्मल है। अच्छा, इसमें मैंने बड़े मज़े की चीज़ ऐड की है, कोकोनट मिल्क का पाउडर ऐड किया, उसकी वजह से इसका जो मज़ा है ना वो उद्धम हो गया है। सच में बिल्कुल अलग सा टेस्ट है और रियल टेस्ट हो गया है, आप चेक कीजिएगा डाल के तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और उसके बाद दही इसमें ऐड करके इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे, सॉल्ट ज़्यादा तो फ्लेवर के लिहाज से ऐड करेंगे आप। उसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे, और पानी अभी नहीं डाला है और ना ही इसको कवर करना है ना। इसके बाद इसमें मैंने ऐड किया है टमाटर का पेस्ट, जो वो शायद एडिटिंग में जो है ना वो मिस हो गया। तो टमाटर का पेस्ट बना लें और टमाटो प्योरी डालें, लेकिन टमाटर का जो पेस्ट है ना वो बना के डाल दें। और उसके बाद जो है वो मैंने क्या किया, ताकि ना वो जो टमाटर अगर सादा डालेंगे ना तो उसमें से भी चंक्स आएंगे और वो छिलके विलके आएंगे, तो वो नहीं आने चाहिए, वो बुरे लगेंगे। बस इसके बाद अच्छा सा इसको मिक्स कर देंगे, बहुत स्लो स्लो ये कुक होता रहेगा, जो स्मेल है वो सारी ख़त्म होने लगेगी। और जब फुल कुक हो जाएगा, मुकम्मल कुक हो जाएगा ना कीमा, और फील होगा कि नहीं अब इसकी जो जितनी भी स्पाइसेस की स्मेल है सब कुछ हो गई है, तो बस शिमला मिर्च को इस तरह से ले डाउन करके यानी कि बिछा के और फिर उसमें स्टफ़ कर देंगे कीमा, जितना भी आपको लगता है। पहले ज़माने में मैं देखती थी कि बहुत मुश्किल सा ये काम होता था कि पता नहीं शिमला मिर्च बनाना कौन सा इतना, एक शिमला मिर्च कीमा जो है ना एक बहुत स्टफिंग वाला काम है और बहुत मुश्किल काम लगता था, लेकिन इस तरह कुछ भी नहीं है। देखें टूथपिक वगैरह धागा वगैरह कुछ भी नहीं लगाया है और ये सिंपल वे में जो है वो हो गया है। बस ये कि पानी नहीं ऐड करेगा, गरम मसाला ऊपर से बाद में ऐड कर दिया इसमें। ये इसकी लुक है बड़ी मज़ेदार सी। पानी ऐड नहीं कीजिएगा, बंद करके नहीं कुक कीजिएगा और इसको बहुत ज़्यादा चमचा नहीं चलाइएगा, तो इस तरह से रहेगा ये। फिर मैं आ गई थी पीएफ में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और जी अभी मैं आई हूँ पीएफ, और ये सूरज का जो मंज़र है मैं आपको दिखा चुकी हूँ, बहुत खूबसूरत सा माशाअल्लाह। और इस वक्त टाइम हो रहा है 6:15। तो अभी आज का लुक मेरा ये है, और जो दुपट्टा है ना वो मैं सेट कर लूँ ज़रा। अच्छा, मुझे ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला, गाड़ी में सोचा था बनाऊंगी, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि आपके साथ कुछ थोड़ी बहुत बातें भी करूं। देखती हूँ वहाँ जाके क्या सिचुएशन है, उसके बाद फिर बातें करूंगी। ठीक। अच्छा जी, तो मैं आ गई हूँ पीएफ, और अभी बज रहे हैं तकरीबन 6:30, नहीं सॉरी 6:30 नहीं बज रहे, अभी बज रहे हैं 6, और मैं आई हूँ यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह। और क्या है जी, और बस यही है कि मैं क्या बात करने वाली थी उस वक्त। हाँ, मैं उसे क्या कहने लगी थी कि जब मैं गाड़ी में सिग्नल आ गया था ना, तो जब सिग्नल आया ना तो मैंने मतलब गाड़ी को बंद कर दिया। मतलब जाहिर सी बात है, रेड सिग्नल आ गया है तो आप क्या करोगे, आप गाड़ी को ऑफ़ कर दोगे ना, मतलब बंद कर दोगे, थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर दोगे। 1 मिनट का वक्फा होता है। अच्छा, उस 1 मिनट के वक्फे में जो है ना वो पीछे से वो ब्लिंक करने लग जाती हैं गाड़ियाँ, कि आप को अगर अभी भी हमारे पास ऑप्शन है और दूसरी तरफ से रॉन्ग साइड से गाड़ी नहीं आ रही है, तो आप ऐसा करें कि आप जो है क्या हुआ अच्छा आओ चलो साथ चलते। तो ऐसा करें भाई कि आप जो है वो जल्दी से बस निकल जाएं गाड़ी, और वो शोर मचना शुरू हो जाता है। वो शोर मुझे समझ आता है कि 1 मिनट का वक्फा अगर सिग्नल के लिए ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। ज़रूरी तो नहीं है ना कि हमें
रुकने में कोई कबाहत है। इतनी देर वैसे हम लगा रहे होते हैं, हर चीज़ों में लेट हो रहे होते हैं, लेकिन जब बात आती है हमारे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस की, तो हमें सब कुछ भूल जाता है, बस जल्दी याद आ जाती है। तो भाई घर से ही आप आधा घंटा 10 मिनट पहले निकलो और अपनी टाइम की प्रोडक्टिविटी करो कि आपको ये सारा कुछ करना ही ना पड़े। फिर बात यह है कि आपको ख्याल आ रहा होता है कि यार अब तो बस जल्दी है, और दूसरे को शोर मचा के जो है प्रेशर में लो, तंग करो, परेशान, मतलब माइंड जो है ना गाड़ी चला के आधा ख़राब हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। और स्पेशली कराची की रोड्स पे जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इस तरह की जो है वो चीज़ें बहुत हैं। तो बस मुझे ख्याल आया था उस वक्त गाड़ी में बोलूँ, लेकिन फिर वो कुछ इस तरह की चीज़ें थी कि नहीं कर पाई, रश भी था थोड़ा। जब थोड़ा सा सुकून होता है तो मैं कर लेती हूँ। तो मैं 1 मिनट के लिए वहाँ पे स्टे मैंने किया, लेकिन वो 1 मिनट का स्टे था ना, मेरा दिमाग जो है ना उसको हिला गया, क्योंकि वो उन्होंने ऐसा शोर मचाना शुरू किया और इतनी ज़्यादा उन्होंने वो दिखाई, क्या कहते हैं उसको, जल्दबाजी, कि मुझे ऐसा लगा कि यार पता नहीं मैंने कौन सी गलती कर दी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। बात सिर्फ इतनी थी कि थोड़ा सा टाइम, अगर रूल्स एंड रेगुलेशन को देखते हुए अगर सिग्नल रेड है, इसका मतलब है कि हमें रुकना है। ज़रूरी नहीं है कि गाड़ी आगे से रॉन्ग साइड से आ रही है, नहीं आ रही है, इसमें हमारा कुछ अमल दखल नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या रूल चल रहा है। तो भाई पहले अपने रूल को ठीक कर लेना कि अगर जल्दी आपने निकलना है, टाइमिंग आपकी देर हो रही है, तो आपने ये करना है कि आपने थोड़ा सा जल्दी निकल जाना है। सो बस आज मुझे ये दिल में मेरे बात थी तो मुझे कहनी थी, और अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, नहीं अच्छी लगी तो नहीं सब्सक्राइब करना, आपकी मर्ज़ी है। सो चलें, अब मैं जाती हूँ, यहाँ पे अभी बैठे हैं और बाकी और भी लोग हैं, ठीक है। देखिएगा बड़ा चेंज आएगा, तो करेंगे, सजेस्ट करेंगी? हाँ जी, क्यों नहीं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। तो जी अब मैं जा रही हूँ वापस, और जो हमारा शो है लाइव तो वो हो गया, और अभी जो है बस मैं घर जा रही हूँ, और कल की जो रेसिपी है वो बनेगी बारबेक्यू। आज बनाया है जलफ्रेज़ी। सो बस अच्छा लगा, मज़ा आया, एनर्जी माशाल्लाह बहुत आ जाती है मुझे यहाँ पे आने के बाद। सो मेरा जो लुक है वो आप देख सकते हैं, पिक्चर भी